Hello everyone. In this module, you will learn about concepts of division. इस मॉड्यूल में आप concepts of division के बारे में समझेंगे. Division means equal sharing. Dividing a number into smaller and equal group is called equal sharing. डिवीज़न का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, या डिवाइडिंग अ नंबर इनटू स्मॉलर एंड इक्वल ग्रुप. किसी नंबर को छोटे पार्ट में या इक्वल ग्रुप में डिवाइड करने को हम इक्वल शेयरिंग कहते हैं. नाउ लुक सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू डिवीज़न कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एग्जाम्पल 1. 8 chocolates are to be divided equally among 4 children. 8 chocolates है, इन्हें हमको 4 children में इक्वली डिवाइड करना है. पहले हम हर चाइल्ड को एक चॉकलेट देते हैं. अब फिर भी हमारे पास कुछ चॉकलेट्स बच गई हैं, तब हमने हर बच्चे को एक एक चॉकलेट और दे दी. अब देखेंगे कि हमारे पास कुछ चॉकलेट्स बची हैं क्या? नहीं. और सब बच्चों के पास, हर एक बच्चे के पास 2 चॉकलेटें मीन्स इक्वल ग्रुप बन गए हैं. 1 चाइल्ड 2 चॉकलेट. इसी को हम इक्वल शेयरिंग या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. नाउ लुक वन मोर एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे कुछ पाइनएप्पल हैं. काउंट करिए, यहाँ 9 पाइनएप्पल्स हैं. ओके. अब हम इन पाइनएप्पल्स को 3 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले हमने एक एक बॉक्स में एक एक पाइनएप्पल रखा, बट हमारे पास कुछ पाइनएप्पल रिमेनिंग है. फिर हमने एक एक और रख दिए, फिर भी हमारे पास रिमेनिंग है. तब हमने क्या किया, एक एक पाइनएप्पल और रखा बॉक्स में. अब देखिए हर बॉक्स में 3 पाइनएप्पल हैं. इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिवीजन. नाउ डिवीजन इज अ मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड भी कहते हैं. जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन होता है, इसी तरह से डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. नाउ लुक सम टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन. डिविडेंड. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है हम उसे डिविडेंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 डिवाइडेड बाय 3. अब 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5, क्योंकि 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स पे आते हैं. तो यहाँ जब 15 है इसे हम डिविडेंड कहेंगे. नाउ लुक नेक्स्ट टर्म डिवाइजर. द नंबर बाय विच वी डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर. जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को हम डिवाइजर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. जो 3 है वो हमारा डिवाइजर है, उसी से हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर? नाउ लुक नेक्स्ट टर्म. Quotient. The answer we get after division is called quotient. जब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम quotient कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 5. तो इसे हम क्या कहेंगे? quotient. क्लियर? नाउ लुक रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से रिलेटेड है वो देखेंगे. इन डिवीजन वी डिवाइड नंबर आर ऑब्जेक्ट इन इक्वल ग्रुप. डिवीजन में हम किसी भी नंबर को इक्वल ग्रुप्स में
डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन इक्वल ग्रुप्स आर पुट टुगेदर, और मल्टीप्लिकेशन में जो वो इक्वल ग्रुप्स होते हैं उनको हम एक साथ रख देते हैं, तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसलिए जो डिवीजन है इसे मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल अपोजिट माना जाता है। मल्टीप्लिकेशन में हम सारे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको एक साथ रख देते हैं, और डिवीजन में हम उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? नाउ फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी कैन राइट 2 डिवीजन फैक्ट। हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हम 2 डिवीजन फैक्ट लिख सकते हैं। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। 2 4 ज़ा 8। अब हम इसे डिवीजन फैक्ट में लिखेंगे, तो अब हमें यहाँ पर ये लिखना है कि 8 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास 4 आएगा, और 8 को यदि हमने डिवाइड किया 4 से तो हमारे पास 2 आएगा। इसी को हम डिवीजन फैक्ट कहते हैं। क्लियर? नाउ फॉर एवरी डिवीजन फैक्ट वी कैन राइट 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। हर डिवीजन फैक्ट के लिए भी हम 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5। अब हमने यहाँ पे 30 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? 5, क्योंकि 6 की टेबल में 5 टाइम्स पे 30 आता है। अब हमें इसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से शो करना है, तो 6 5 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 30, दोनों ही केस में हमारा आंसर 30 आ रहा है। I hope it's clear. Thank you.